अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिब्रा मंथली हॉरोस्कोप दिसंबर 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। लिब्राज, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस महीने में कुछ अहम तब्दीलियाँ आपके चार्ट में जो है वो रूनुमा होंगी और कुछ बड़ी खबरें भी मौजूद हैं। अहम तब्दीलियों में मरकरी और वीनस सन अपने घर को तब्दील करेंगे और बड़ी खबरों में खबर है कि जुपिटर जो है वो इसी महीने में आपके ज़ायचे के छठे घर से निकल के सातवें घर में आएगा। इस तरह आपकी लाइफ में एक कुछ बिग चेंज जो है वो होने को तैयार है। छठे घर में जुपिटर ने बड़ी तेज़ी के साथ मूव करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले महीने ही ये स्टैंड बाय हुआ और अभी बड़ी तेज़ी के साथ आगे जो है वो बढ़ेगा। ये जो तेज़ी है इसकी आपके ऊपर क्या असरात मुरतब करेगी। प्लैनेट की जो स्पीड है वो बहुत काउंट करती है। जैसे सैटर्न स्लो स्पीडेड है तो वो अपने इम्पैक्ट स्लो देगा, लेकिन कमर जो बहुत श्रीउल सैर हम उसको कहते हैं, यानी बड़ी तेज़ी से चलता है, उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। तो जुपिटर जैसा बड़ा सियारा अगर स्पीड में चल रहा होगा तो फिर उसके इम्पैक्ट भी आपके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मुरतब होंगे। इन सारी बातों को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो इस महीने का जो पहला इवेंट है वो है शफ़े कमर। आपके ज़ायचे के 10वें घर का लॉर्ड है और ये आपके ज़ायचे के 8वें घर में जाके शफ़ हो रहा है। 8वां घर नेचुरली तो बहुत अच्छा नहीं होता कमर के लिए स्पेशली, लेकिन चूँकि यहाँ पे जाके शर्फ़याब हो रहा है, सो आपके जो डिज़ायर्स हैं, स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसके मतलूबा नताइज जो हैं वो आपको बड़े अच्छे मिलेंगे। फिर आप कंफर्ट जोन में जाएंगे कैरियर रोज़गार के हवाले से और आपके ज़हनी तनाव में कमी वाक़ होगी। नुकसानात से आप महफूज रह सकेंगे। अगर कोई कारोबारी हवाले से कोई ब्लेम था तो उसमें से निकलने में भी आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही अहम है और वो है कि हर शर्फ़ कमर पे हम एक वीडियो देते हैं, शर्फ़ कमर दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल। उस वीडियो में शर्फ़ कमर का जो टाइमिंग होती है उसके मुताबिक जो ज़ायचा बनता है, यानी हो सकता है कि शर्फ़ कमर आपके ज़ायचे के 10वें में आ जाए, 11वें में आ जाए, टाइम के हिसाब फ्रेम से उसके अकॉर्डिंग जो आमाल बन रहे होते हैं, यानी किन किन चीज़ों में कुदरत की तरफ से आपको फरावानी मिल सकती है, उसके बारे में आपको कुछ आमाल बताए जा सकते होते हैं। तो हमारा मकबूल आम सिलसिला हमारे दूसरे चैनल शेख ज़फ़ार रज़ा जावा से आपको लिए दिया जाता है, शर्फ़ कमर दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल। तो आपने अभी तक अगर वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सके। ये हमारी मोस्ट वांटेड वीडियो होती है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़, 2023 आपका अगला साल कैसा गुजरेगा, इसके बारे में जो वीडियोस हैं वो भी आपको हमारे उसी चैनल से इस बार जो है वो मिलेंगी। सो डोंट मिस इट। अगर आपने नहीं किया हुआ ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है वो बहुत अच्छा है और कोशिश करूँगा कि मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर आपको जो है वो दिया जाए। 7 सितंबर तक मरकरी जो कि आपके 12वें का भी लॉर्ड है, वो आपके नामे का भी लॉर्ड है, आपके ज़ायचे के तीसरे रहते हुए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको पॉलिश करता रहेगा और आप अपनी डिलीवरीज़ को बहुत अच्छा कर सकेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस और करीबी जर्नीज़ जो हैं वो आपके बहुत अच्छे होंगे। तहरीर व तकरीर के मामला बहुत अच्छे रहेंगे, बट उसके बाद ये आपके ज़ायचे के चौथे घर में आ जाएगा। जब ये चौथे घर में आएगा तो आप लाशौरी तौर पर अपने जो ख़ानगी मैटर्स हैं, जो आपके इंटरनल मैटर्स हैं फैमिली के, उसके ऊपर आपकी तवज्जो जो है वो बढ़ती चली जाएगी। फिर तामीर के मामलात होंगे, इस हवाले से ख़रीद फ़रोख्त भी जो है वो हो सकती है। बैरून मुल्क ट्रैवल का मौक़े आपको जो है वो भी मिल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा और ऐन मुमकिन है कि आप यहाँ पे अपने घर में कुछ रूहानी महाफिल के इनकाद की तरफ भी जो है वो मूव ऑन आप हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, आपको इमिग्रेशन के मामलात हैं, तो आपके लिए जगह की तब्दीली या किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मौक़े अच्छे मिलेंगे। अलबत्ता अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए या कहीं पर भी रहते हुए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, विजिटेड या और कुछ मामला, उसके लिए हालात बहुत अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, चूँकि 9th हाउस में मार्स आपका रेट्रोग्रेड है। इसकी रेट्रोग्रेशन आपकी एफ़र्ट्स को कामयाबी से हमकिनार नहीं होने देती नज़र आ रही। सो ये मामलात को आपको बड़ा केयरफुली आपको जो है वो चलाना होगा। अलबत्ता ये मैं कह सकता हूँ कि ऑन ग्राउंड आप लोगों की फैमिली मेम्बर्स की जो है वो हेल्प करने की तरफ चलेंगे, चैरिटी की तरफ आपकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ये कोशिशें इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स साबित होंगी। 10 दिसंबर को वीनस जो कि आपका अपना साइन लॉर्ड भी है,
آپ کے ذاتی کے تیسرے گھر میں موجود ہے، یہ بھی چوتھے گھر میں چلا جائے گا. دوسری طرف یہ آپ کے 8ویں گھر کا بھی لارڈ ہے. اگر کوئی پراپرٹی سے متعلقہ اسپیشلی کوئی وراثتی معاملات اگر آپ کے چل رہے تھے، اس کی طرف آپ کی توجہ ہوگی اور آپ اس کا حل جو ہے وہ کر سکیں گے. گھر میں اہم تبدیلیوں کا موقع آپ کو مل سکے گا، انٹیریئر ڈیکوریشن کے حوالے سے، یا کوئی گھر سواری پراپرٹی کی خرید و فروخت یا تبدیلی کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ کامیابیاں ملیں گی. اسپیشلی خواتین کا بہت زیادہ فوکس اپنے خانگی، اپنے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں اس کو اپ گریڈ کرنے کی طرف ہوگا. معاشرے میں آپ کی عزت وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کی پرسنالٹی میں آپ کو ایک میگنیٹ فیل ہوگا، لوگ آپ کی طرف ملتفت بھی ہوں گے اور آپ کو پذیرائی بھی یہاں پہ مل سکے گی. یہاں پہ ایک چیز اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ آپ کا ذہنی تناؤ میں کمی واقع ہوگی. آپ اپنے گھر میں اپنے لیونگ سٹائل کو اپ گریڈ جہاں پہ کریں، وہیں پہ آپ گھر میں ٹھہرنا پسند کریں گے اور آپ کی توجہ اس طرف ہوگی کہ آپ اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اس کو اپ گریڈ اگر کریں تو اسے پوری طرح مستفید بھی ہوں اور آپ زیادہ ٹائم اپنے گھر میں گزارنا زیادہ پسند کریں گے. یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ معاشرے میں جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، جو ویل سیٹلڈ ہیں بزنس کے حوالے سے یا لیونگ سٹینڈرڈز کے حوالے سے، ان سے بھی آپ کو مراعات جو ہے وہ مل سکتی ہیں، بینیفٹ مل سکتا ہے، آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے بہترین اعمال کی بدولت. 12 دسمبر کو ایک بڑی اچھی جو ہے وہ اسپیکٹ بن رہا ہے سن اور سیٹرن کے مابین. سن آپ کا زائچے کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے اور سیٹرن 4th اور 5th کا لارڈ ہے. آپ اپنی کوششوں کو بڑھاتے نظر آتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگ جو ہے وہ اچھی ہوگی، انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنے کا موقع ملے گا. ایک سے زائد کاموں کی طرف جو ہے آپ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کی فیملی، آپ کے بچے آپ کو بھرپور سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات روشن ہوں گے اور اس کے اوپر کام بھی ہو سکے گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کا وزڈم جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. کامیابیاں، عزت، شہرت یہ آپ کو مل سکے گی. چونکہ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت کمبینیشن بن رہا تھا، آپ کا تیسرا، پانچواں دونوں 7 گھروں میں پلینٹس موجود ہیں، تو یقیناً یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں گے. سن جہاں پہ موجود ہے یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ دوست صاحب آپ کا بھرپور تعاون آپ کو مل سکے گا، ایکسپینشن ملے گی، آپ کے ہلکا احباب بھی بڑھے گا اور آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی جو پریکٹیکل ایفرٹس ہیں اس کو بڑھا سکیں گے. اسی طرح سن اور سیٹرن دونوں جو ہیں یہ حکومت میں پاور، اتھارٹی اور پولیٹکس کو جو ہے وہ شو کریں. اگر آپ کی انوالومنٹ کسی بھی طریقے سے ان چیزوں میں ہے تو آپ کو بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں. آپ کو کوئی ایسا ٹاسک مل سکتا ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عہدہ مل سکتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس اختیار بھی آئے گا اور آپ کو پریکٹیکلی لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. اس مہینے میں سن کے 3rd موجودگی میں آپ کی وائس بھی بہت بولڈ ہوگی، آپ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، اپنی جو فزیکل فٹنس ہے اس کے اوپر بھی کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اثر و رسوخ کو بھی بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 19 دسمبر کو قمر ترقب ہے، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا الارمنگ ہوگا. 10ویں کا لارڈ ہے، خانہ مال میں اس کا حبوط ہوگا، تو آپ کو چاہیے کہ 19، 20 اور 21 3 دن کو نوٹ کر لیجئے. ان 3 دنوں میں کسی بڑے مالی لین دین سے گریز کیجیے گا، آپ کو کوئی دھوکہ دہی کا ہو سکتا ہے اور کاروباری معاملات تھوڑے سے سلو ہو جائیں گے. اس سے پریشان ہونے کے بجائے اس کو پہلے سے پلان کریں. 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ اس معاملے کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسٹرانگلی کہوں گا میل فیمیل دونوں کو یہ جو دن ہے 19، 20، 21 ان دنوں میں اپنی سسرال فیملی کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ بلکہ مجھے کہنا چاہیے، کوئی بڑے لین دین سے آپ کو جو ہے وہ گریز کرنا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی سپورٹ کے لیے ان سے پیسے لے لیتا ہے یا کوئی ہیلپ لے لیتا ہے، واپس کرنی مشکل ہو جائے گی. سو یہ 3 دن گزار لیجئے، اس کے بعد آپ کیجئے جیسے میں نے کہا 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ اس نیگیٹو ٹائم کو جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں. اور ان 3 دنوں میں کسی بڑے یا نئے مالی معاہدے یا کاروباری معاہدے سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. 20 دسمبر کو جوپیٹر جو کہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں موجود ہے، یہ یہاں سے نکل کے 7ویں گھر میں چلا جائے گا. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو آپ کے اوپر آئے گا پازیٹیو، وہ یہ کہ آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ یا فیملی ممبرز کے ساتھ جو آپ سے بڑے ہیں ان کے ساتھ جو ایک اپوزیشن کا رول چل رہا تھا اس کا اختتام انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہو جائے گا. آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکیں گے. 6ٹھے گھر میں رہتے ہوئے جوپیٹر آپ کی ہیلتھ، آپ کی جاب اور ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے آپ کو بہت سارے بینیفٹس دلوا سکتے ہیں. اگر آپ کوئی لون اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکیں گے 20 دسمبر سے پہلے. اس کے بعد 7ویں گھر میں
जुपिटर की आमद आपकी शराकती अज़दवाजी ताल्लुकात को भी बेहतर बना रहा है, आप अपनी कोशिशों को एक्सपेंड करते हुए नज़र आते हैं। 7th फॉर्मेशन जुपिटर की बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि नेचुरली 7th में जुपिटर बहुत अच्छा है। सो मैं ये स्ट्रांगली कहूँगा कि आपके पास ये टाइम होगा अपने विजडम को डेवलप करने का, अपने रिलेशनशिप को और सर नो जो है वो रीशेप करने का, अपनी काविशों को, अपनी जुस्तजू को बढ़ाने का, और बेसिक जो एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चे उन्हें भी बहुत अच्छा यहाँ पे जो है वो चांसेस मिलेंगे। 22 दिसंबर को सन जो है वो आपके तीसरे घर से निकल के चौथे घर में आ जाएगा। सन की चौथे घर में आमद जो है ये आपके लिए कुछ मिली जुली होगी। नेचुरली सन चौथे में अच्छा होता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न में इसको हजीज़ है। तो मैं ये कहूँगा कि घर, प्रॉपर्टी, सवारी की तब्दीली या एक्सपेंशन के लिए अब आपके लिए माहौल उतना साजगार नहीं होगा जितना कि पहले था। आपके मामला स्लो हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो फिर आपको शायद वो बेनिफिट्स ना मिल सकें जो आप लेना चाहते हैं। अलबत्ता ख़ानदान के जो बड़े हैं, जो आपके वालिद हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि शायद वो तवक्कुआत जो आपकी हैं या जैसे आपके रिलेशनशिप पहले थे उतना बेहतर ना हो। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चौथे में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि सन आया किस बुर्ज में है, वहाँ पे उसकी कंडीशन क्या है। सो एग्जैक्टली हमें इन चीज़ों को जहन में रखना होता है। सो अपनी यहाँ से इस मुतल्लिका मामलात को आपने कम करना है। अपनी ख्वाहिशात, अपनी गोल्स की अचीवमेंट के लिए आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 24 दिसंबर को न्यू मून भी एग्जैक्टली आपके ज़ायचे के चौथे घर में होगा। ये बताता है कि अगले न्यू मून में आपका जो अगला चांद होगा उसमें आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने कैरियर, रोज़गार के साथ साथ अपनी फैमिली मैटर्स के ऊपर भी होगी। घर, सवारी, प्रॉपर्टी, इन मामलात को, खानगी मैटर्स जो है वो भी डिस्कस होंगे। एंड मुमकिन है कि आप इसी ड्यूरेशन में अपने कारोबारी जगह जो है वो कुछ तब्दील भी कर सकें या कोई नई बाइंग करने की ज़रूरत जो है वो भी आप जो है वो मतवज्जो हो। सो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा टाइम जो है वो फिर आपका मुंतज़िर होगा। इसके अलावा बहुत कुछ हम जो है वो अपने जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उसके ऊपर दे रहे होते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर आप आस्ट्रो जावा के नाम से या जावा जेम्स के नाम से हमें फाइंडिंग कर सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो ओपल होता है, वाइट ओपल बहुत अच्छा है। आपके लिए मोज़ोनाइट बहुत अच्छा है। आपके लिए ब्लू टोपाज बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोग हमें कॉल करके ये कहते हैं जी कोई एक स्टोन बता दे जो हमारे सारे कामों में जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल। देखें, ऐसा कोई स्टोन नहीं होता कि आपके तमाम काम वो एक ही जो है वो कर दे। बिल्कुल ठीक इस तरह जैसे कोई एक मेडिसिन ऐसी कोई एक नहीं है कि जो आपके तमाम काम जो है वो कर दे। हर शोबे के लिए, हर मैटर के लिए एक अलग चीज़ होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स के हवाले से है, आपकी पॉपुलैरिटी के लिए, आपकी किरदार साजी के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छे हैं। बट अगर आपकी कोई मखसूस डिज़ायर्स हैं, आपके कोई मखसूस काम है, कारोबार है, जॉब है, या कोई प्रॉपर्टी व्हीकल का इशू है, एंगेजमेंट या शादी का मैटर है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि इंडिविजुअली अपना चार्ट बनवा के वहाँ से स्टोन रेमेडीज़ लें। उसके अकॉर्डिंग जब आप स्टोन वेयर करेंगे तो आपको उसके भरपूर रिजल्ट्स मिल सकेंगे। हमारी वेबसाइट jawagem.com पे आपके लिए ना सिर्फ स्टोन्स मौजूद होते हैं बहुत सारे, बल्कि सब कुछ मौजूद होता है। उसके अलावा यहीं पे एवरी वीक आपके लिए वीकेंड स्पेशल के नाम से एक ऑफ़र भी दी जाती है। उसमें किसी भी एक स्टोन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके ख़वास, उसके बेनिफिट्स आपको बताए जाते हैं, और उसके साथ उसी के ऊपर जो है आपको डिस्काउंट ऑफ़र भी दी जाती है। हमारे साथ कनेक्टेड रहें। बेशक आप सोशल मीडिया के पेजेस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ बता के ख़ुद को ऐड करवा लें। हमारी प्रमोशंस आप तक जो है वो आती रहेंगी। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, ये जनरल है। इंडिविजुअल अपने बारे में जानना चाहें तो बेहतर होगा कि अपना बर्थ चार्ट बनवा के आप मशावरत कीजिए। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा।